हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं। भजन संहिता 84 का 11 अध्याय पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा जो सूर्य और ढाल है, जो यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। और धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, जो यह पिता परमेश्वर विश्वास करता है। आज हम प्रभु के दास को देखते हैं। प्रोफेट जी जब परमेश्वर पे चलते हैं तो परमेश्वर उनके साथ रहता है। आज प्रोफेट बजिंदर सिंह इतनी समय जेल में बंद हैं और चंडीगढ़ में उनका स्वागत कर रहे थे वीडियो में देखे, लेकिन वो 2018 की वीडियो जब 2018 में जब जेल गए थे, जब वहाँ से रिहा हुए तो उनका स्वागत किया गया था। और जब वहाँ से बाहर आए तो बहुत से मिनिस्ट्री प्रभु अपने दास के जरिए से बहुत से मिनिस्ट्री 200 से प्लस मिनिस्ट्री खोली और प्रभु के दास के ऊपर अनुमानिक अभिषेक दुगना मसा किया। और प्रभु के दास अब फिर से दोबारा उनको झूठा आरोप में डाला गया है। उन पे केस लगा के, बहुत से गलत झूठा केस लगा के जो जेल के अंदर डाला गया। अभी छूटे नहीं, लेकिन प्रभु उन्हें बहुत जल्द छुड़ाएगा, क्योंकि कुछ योजना होती हैं। और प्रोफेट जी बड़ी योजना परमेश्वर के जीवन में बड़ी योजना बनाई है, ताकि उन कैदियों को भी प्रभु के दास सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बताएं। जो कैदी मरने वाले हैं, जो कैदी फांसी लगने वाले, जो कैदी जीवन कारावास वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो असत्य में संसार चीज में भटके हुए हैं, जो सही और गलत क्या है उनको फर्क नहीं आता। और प्रभु के दास जो बजिंदर सिंह है, जो प्रोफेट बजिंदर सिंह नबी हैं, प्रभु के दास उस जेल के अंदर गए हैं ताकि उन लोगों को सही रास्ता दिखा सके और उन प्रभु के यीशु मसीह प्रचार कर सकें। प्रभु को वचन में लिखा है मरकुस 16:15 से 18 में, उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोग सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे बपतिस्मा लेंगे उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेंगे दोषी ठहराए जाएंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उन पे कोई भी प्राणनाशक वस्तु है, अगर वो पी जाए तब भी कुछ हानि ना होगी। अगर जेल के अंदर उन्हें डालने कैद उम्र कैद की सजा सुना दें, उनसे कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने बाहर निकलेगा। जो बड़ी योजना उनके जीवन में डाला, जो कैदी उनके अंदर बंद हैं, प्रभु उनको छुड़ाने के लिए अपने दास को चुना है और वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और उनको प्रभु उनके जरिए से लोगों को बहुत से आशीषें मिलेगी। और जो नरक जा रहे तो उन्हें स्वर्ग की रास्ता परमेश्वर लेके जाएगा, उन्हें बचाएगा, उन्हें सही जगह फिट करेगा। और प्रभु का वचन कहता है अगर जो मेरी खोई भेड़ें उनको वापस ला दो तो मैं उससे बहुत आनंदित और खुश होता हूँ। अगर कोई भी सिक्का खो गया है, जब इंसान उस सिक्कों को पाता है बड़े खुशी हो जाता है, जैसे किसी को हीरा मिल गया हो। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ खोया हुआ अगर आपको मिल जाता है आपको अच्छा लगता है। ऐसे प्रभु के लोग हैं, जब भटक जाते हैं, गलत चीज़ों में भटक जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, लड़ाई दंगा करने लगते हैं और उन्हें कारावास में और उन्हें फांसी में सजा सुना दिया, उन्हें सही गलत का फर्क नहीं होता। तो प्रभु अपने दास को चुना। जो खो गया था सिक्का, जो प्रभु के भेड़े खो गई थी, परमेश्वर उनको अपने तरफ खींचने के लिए प्रभु के दास को वहाँ पर लेके गया। और प्रभु के दास के ऊपर बड़ी योजना है। और जब वचन का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं भागते हुए आ रहे हैं। जो प्रभु के लोग हैं, जो इंसान है, जो संतान है परमेश्वर को, भागते हुए प्रभु के दास के पास आ रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी कैद में और रिहा हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांगे गए थे, जब उनको भाला उनके शरीर में छेदा गया, जब वो मर गए उसमें से लहू पानी निकला था, ये गवाह है। और जब यीशु मसीह मर गए तो कब्र में रखा गया। शरीर तो कब्र में थी, लेकिन आत्मा अधलोक में गई थी, उस नरक में गई थी। जो कैदी बंद थे, प्रभु अपने लोगों को छुड़ा के लाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसे ही अपने दास प्रोफेट जी को प्रभु चुना है और वो भी कैदियों के बीच में जाके परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आने वाले समय में जब वहाँ से वापस आएंगे, प्रभु के हाथ देखना 100 गुना अभिषेक से भर के आएंगे।
ऐसे अद्भुत मिराकल प्रभु अपने दास के द्वारा कराएगा ना, दुनिया हैरान हो जाएगी। और प्रॉफिट जी वर्ल्ड का नंबर 1 कहलाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हो, प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना दुआ करो। और परमेश्वर ने जिस काम के लिए, जिस योजना के लिए चुना है, वो बड़ी योजना के साथ और तैयारी के साथ परमेश्वर ने बाहर निकाला। और जेल के जितने भी कैदी हैं, बहुत से छुड़ाए जाएं। उस नरक के दरवाजे जो गलत चीज़ों में, निजामों में ठोंके, उन्हें बंद कर दिया गया। और प्रभु अपने लोगों को चुनता है ताकि उनके लिए दुआ प्रार्थना करो। प्रॉफिट जी के लिए, उन कैदियों के लिए झूठे आरोप में जो बंद हैं, और सभी के लिए जो नरक का रास्ता जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो स्वर्ग का रास्ता जा सकें। उन्हें सही का गलत का फ़र्क मिल सके कि गलत क्या है, और जो सच्चाई पे है, वचन है, वचन पे चल सके और यीशु मसीह प्रचार कर सके। और दुआ प्रार्थना करो ताकि उपवास हो, उपवास में रहो, क्योंकि उपवास का टाइम चल रहा है। 40 दिन का उपवास का टाइम चल रहा है। अगर आप 40 दिन नहीं रह सकते तो हफ्ता दिन रह सकते, 21 दिन रह सकते हो, 3 दिन रात दिन उपवास में रह सकते हो। जब एक एस्तेर थी, जब उसने 3 दिन रात दिन उपवास किया तो अपने भाई को जान से बचाया, यहूदी काम को बचाया, ताकि राजा चाहता था उसके भाई को फांसी सूली पर टांगने वाला। लेकिन जब एस्तेर ने जब 3 दिन फास्टिंग किया तो अपने भाई को भी बचाया। हालेलुया। और यहूदी कौम बची, नहीं सारे यहूदी मर जाते। और जो राजा सभी को फांसी की सज़ा सुना देता है। क्योंकि अगर आप उपवास में चलते हो, प्रभु उपवास को जानता है, क्योंकि आप फास्टिंग में रहते हो, प्रभु की याद में रहते हो, वचन प्रार्थना में रहते हो, परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक करता है। जिस योजना के लिए तुम प्रार्थना करते हो, योजना आपके जीवन में पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐ मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास रह, मैं तुझे बहुत सा अधिक दूंगा, बहुत अधिक दूंगा, बहुत ज़्यादा दूंगा। ऐसे प्रॉफिट जी को परमेश्वर बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि उनका विश्वास एक चट्टान के समान है। और जो चट्टान पे रहता है ना, वो कभी हिलता नहीं है, मजबूत की तरह खड़ा रहता है। और प्रभु अपने दास को ऐसे मजबूत बना के खड़ा करेगा। और देखना, ताजपुर मिनिस्ट्री, चंडीगढ़ मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्ट्री है, हजारों मिनिस्ट्रियाँ खड़ी होने जा रही हैं। और ऐसे बजिंदर, बहुत सारे बजिंदर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और देखना, अद्भुत मिराकल करेगा। पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का प्रचार फैलेगा। रेड हैंड बॉन्के का आप नाम सुनेंगे। रेड हैंड बॉन्के एक प्रभु के दास, बहुत अभिषिक्त दास है। जो प्रचार करते थे तो लाखों लोग खींचे चले आते थे। करोड़ों लोग उनके वचन सुनने के लिए अपना कान लगाते थे। और एक दिन जब रेड हैंड बॉन्के जब जेल के अंदर, कैदियों के अंदर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ एक कैदी ऐसा जो प्रभु में था, और उसके हाथ पैर में बेड़ियाँ लगी हुई थी। और 2-4 ऐसे कैदी थे जो प्रभु में वो थे। और वो व्यक्ति लोगों को सुसमाचार सुनाता था जेल के अंदर बैठ के। और प्रभु ने उससे कहा था, मैं तुझे एक दिन बाहर निकालूंगा। और लोहे की बेड़ियाँ थी। और जब वो गाना गाता था तो अपनी लोहे की बेड़ियों को बजा के, और वो गाना गाता था कि रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, ऐसे करके गाना गाता था। लेकिन एक दिन उससे परमेश्वर का आत्मा बात किया कि मैं तुझे जेल से बाहर निकालूंगा, क्योंकि एक पास्टर था, प्रभु का दास था, जो झूठे आरोप में उसे कैद में, उसे कई साल से जेल में बंद किए थे, और उसका फांसी लगने वाली थी। और जब फांसी लगने के टाइम आता था ना, तो जो जल्लाद जो फांसी लगाता था ना, उसका जब नंबर आता तो उसमें थक जाता था, और थक के बैठ जाता, बोलता था अब बाद में फांसी। फिर उसको टाइम दिया जाता था। और उसका आखिरी में नंबर, उसके आते आते वो कैदी को आते आते फांसी लगने, जैसे नंबर बाय नंबर फांसी लगती। जब उसका नंबर लगता था तो जल्लाद थक जाता था, क्योंकि परमेश्वर उसे थका देता था। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मेरे अभिषिक्त को छूता है मुझे भी छूता है। और रेड हैंड बॉन्के जब वहाँ पे प्रचार करने के उस कैदी को देखे गाना गा रहा था, रेड हैंड बॉन्के से प्रभु का आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने बात किया कि इसके लिए तो दुआ कर, और जाके गवर्नर बड़ी लोगों से बात कर, जो दरोगा उससे बात कर, इसे छुड़ाने के लिए इसकी योजना है, ये मेरा काम करेगा। और गया, प्रभु के दास ने बड़े अफसर से बात किया, मंत्री से बात किया कि ये प्रभु का दास है, ये कोई गलत काम कर नहीं सकते, झूठा आरोप में से बंद कर दिया गया है। और किसी ने नहीं सुना। जब वो प्रार्थना की तो स्वर्ग से वो आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसे छोड़ दो, ये मेरा गवाह बनेगा।
और ऐसा ऐसा सबूत निकलना चालू हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सबूत आने लगे, दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने सबको दिखाई देने लगा, बोला ये सबूत ऐसे ऐसे इसके साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये गलत इल्जाम में से फंसाएं। और जब सबूत आ गया तो रेड हैंड मौके ने बोला इतने सारे सबूत हैं, आपको क्या चाहिए? मेरा खुदा ने सबूत दिया तुझे, ये गलत इल्जाम पे इस पे लगाया गया, इस पे कोई फांसी सजा नहीं होगी और ये कैद से बाहर निकलेगा। और उसी समय बड़े अफसर ने उसे बोला, जितने भी थे उसे फंसाने वाले सभी ने घुटने टेक के माफ़ी मांगी और उस केस से आज़ाद हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। और उसके लिए प्रार्थना की रेड हेड माउंट के। और उसने 4 या 5 साल बाद एक जगह प्रार्थना कर रहे थे उसी के इलाके में जाके, जब वो बंदा आके खड़ा हुआ कैदी बगल में कोट पैंट पहन के, तो रेड हैंड माउंट के उससे समझ नहीं पाई बंदा कौन है और उसके पैरों के नीचे गिर पड़ा। बोला आज आप मुझे पहचान रहे हो? उसने रेड हैंड मौके ने कहा कि मैं आपको नहीं पहचान, तू कौन है? बोला वही हूँ जो कैद में जिसकी सजा फांसी लगने वाली थी, मैं वही हूँ जिसके लिए आपने प्रार्थना किया था। आज मैं बहुत बड़ा पास्टर बन चुका हूँ, प्रभु ने अद्भुत मिराकल कर रहा है मेरे जीवन में। आज मेरे दुआ के द्वारा मुर्दे जिंदे और अंधे देखने, कोड़ी पाक साफ हो रहा है, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे। आज मैं वचन का प्रचार करता हूँ। आज अद्भुत मिराकल हमारे जीवन परमेश्वर कर रहा है, जिनके लिए दुआ करता उनका काम बनता जाता है। और रेड मौके ने उसको गले लगाया और रोने लगे, बोला परमेश्वर तुझे आशीष दे। आप समझ रहे हो? और प्रभु के दास परमेश्वर की योजना से गए, अपनी योजना से नहीं गए। जब वो बाहर आएंगे ना, उनका प्रभु के दास का चेहरा ऐसे नहीं, जैसे मूसा जब 40 दिन प्रभु से बात करता रहा उपवास में, जब मूसा आया पहाड़ पर से नीचे उतरा, जब अपने लोगों के बीच गया ना, मूसा को कोई देख नहीं पा रहा था। उसके मूसा के चेहरे से ऐसे किरणें निखर रही थी, चमक रहा था। लोग उसके चेहरे को, मूसा के चेहरे को देख नहीं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। ऐसे जब प्रोफेट जी आएंगे, वो जेल के सलाखों के बीच को जब तोड़ के आएंगे, बाहर आएंगे बाइज्जत बरी, और देखना प्रभु के दास ऐसे उनके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। उनका चेहरा ऐसे किरणें निकलेंगे चेहरे से। ऐसे प्रभु उनकी योजना, ऐसे अद्भुत मिराकल उनके जीवन में करेगा। आप सब समझ रहे? जितने भी लोग केस डालें, देखना घुटने टेकेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और प्रभु ने क्षमा करेगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको ऊंचा करे। जितने भी लोग सुने और दुआ प्रार्थना करें प्रोफेट जी के लिए, ताकि जल्द से जल्द बाहर आए, हम सबको वचन सुनाएं, प्रेयर करें और वो प्रभु के दास जो बोले वैसा हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। सभी जय मसीह।